हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। इब्तिदा है उस रब के नाम से जो हर इब्तिदा की इब्तिदा से है लेकिन जिसकी कोई इब्तिदा नहीं, और उस रब के नाम से जो हर इंतहा की इंतहा तक है लेकिन जिसकी कोई इंतहा नहीं। मेरे साथ है एक छोटा सा टिप्पर, हाँ हाँ हाँ, और हम अपने दूसरे टिप्पर को लेने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, मैं एक बात सोच रही थी, many people of you asked me about this jacket of mine। इसका बड़े मज़े का ये हुडी सा है और दिस जैकेट इज़ फ्रॉम एल्कॉट स्पेस बेसिकली। बाकी मैं आपको तफसीलात इसकी बताती हूँ। सर्दियों में स्पेशली जो लोग बाहर के ममालिक में रहते हैं उनको सिर्फ़ और सिर्फ जो है जैकेट्स या कोट्स या जो आउटर वियर होते हैं ना, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है कि वो अच्छी क्वालिटी के भी हों और वो देखने में भी अच्छे हों। वैसे तो मुझे लगता है कि एक ड्रेस कोड जैसे ना सबका ब्लैक या रेड होता है या ग्रे, इससे बियॉन्ड तो कोई जाता ही नहीं है। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पास अच्छा आउटर वियर हो, अच्छी जैकेट्स हों, अच्छे कोट हों। अच्छे से मेरी मुराद है कि जो कि जिनकी मटेरियल भी अच्छा हो, वेल मेड हों और उसके साथ साथ वो दिखने में भी यानी कि प्रेजेंटेबल हों। तो अगर आपने कुछ भी बाहर रहकर ही एक्टिविटी कोई भी करनी है तो फिर आपको ज़्यादा मोटे आउटर वेयर की ज़रूरत पड़ती है। सो इसलिए इनको बहुत ज़्यादा, क्विकली शोइंग यू अ क्रिसमस ट्री इन अ स्मॉल शॉप, आपको बहुत ज़्यादा डिपेंड करना पड़ता है उसके ऊपर। सो मेरे फेसबुक के इनबॉक्स पे मैसेजेस आते हैं बहुत सारी चीज़ों के हवाले से, आप लोग पूछते हैं, लेकिन मैं बहुत सारी दफ़ा बताने में इसलिए रिलक्टेंट होती हूँ क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारी दफ़ा वो ब्रांड्स अवेलेबल नहीं होते। अब तो खैर पाकिस्तान में काफ़ी कुछ आ गया लेकिन स्टिल। सो यू गाइज आस्क्ड अबाउट दिस जैकेट एंड आई गॉट इट फ्रॉम एल्कॉट। यहाँ पे ये काफ़ी एक इकोनॉमिकल ब्रांड कह सकते हैं उसको, इतना फास्ट फैशन नहीं है, H&M और ज़ारा की तरह का फास्ट फैशन ब्रांड नहीं है। मैंने बहुत ज़्यादा जगहों पे नहीं देखा, मैंने पहली दफ़ा तो इटली में ही देखा था। लेकिन फिर ये है कि जिस वक्त आप सेल में ख़रीदना चाहें तो आप वो फिर ले सकते हैं। कोई बहुत ही ज़्यादा अप टू 70% टाइप सेल्स लगी हों, और ये मैंने खबर 3 साल पहले ली थी और अभी भी ये बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। मेरा क्योंकि इतना ज़्यादा बाहर आना जाना नहीं होता तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं आउटर वियर्स में इन्वेस्ट किया, लेकिन जो मेरे पास है वो मैंने अच्छी क्वालिटी के गरम लिए थे और वो मैं अभी तक चला रही हूँ बड़े मज़े से। मुझे मेरा कोट बहुत पसंद है, उसकी भी मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी। वो थोड़ी सी एक इन्वेस्टमेंट थी, लाइक इट वाज एक्सपेंसिव लेकिन वर्थ इट। एक तो उसकी सबसे प्यारी बात ये है, मैंने वो तब लिया था कि जब मैं मैंने फ्रेंड्स सीज़न, आप लोगों में से बहुत सारे लोग पता नहीं फॉलो करते हैं, इट्स क्वाइट फ़नी, हिलेरियस, बहुत मज़े का होता है। तो मैंने वो उसमें रेचल की वो एपिसोड्स में देख रही थी जिसमें उसने फुल फ्लोर लेंथ कोट्स पहने हुए थे, तो आई वाज ऑब्सेस्ड। और इन दोनों शायद वो फैशन में भी थे, सो आई बॉट दैट। एंड कुछ लोगों ने उसकी फ़र्स्ट लुक देखकर मुझे ये भी कहा ये तो तुम्हें लग रहा है पूरा बाया पहना हुआ है, बट हु केयर्स। अब मुझे उसकी, अच्छा ये तो मैंने फ़ैशन में फ्लोर लेंथ लिया कि वो बड़ा स्टाइलिश लगता है, लेकिन मुझे बाद में एहसास हुआ कि वो मुझे इतनी अच्छी वो मेरी बात साबित हो गई, बिकॉज वो आपको फुली कवर कर देता है, आप कहीं से भी हवा आपको लग नहीं रही होती। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने फिर नीचे बहुत ज़्यादा लेयरिंग ना भी करनी हो अपने ट्राउज़र के नीचे या जीन्स के नीचे, तो आपका गुजारा हो जाए। अच्छा जी, ये थी आज की गपशप। अभी तक देखिए कुछ ग्राउंड पे बर्फ़ पड़ी हुई है, काफ़ी जो है वो उतारने में सक्सेसफुल हो गए हैं, लेकिन सम ऑफ इट इज स्टिल देयर। ज़ोहा इज़ दीज डेज लर्निंग न्यू वर्ड्स, और इसका पता क्या कमाल है, लाइक जलालुद्दीन की माशाल्लाह डिक्शन बहुत क्लियर है अभी भी, अल्लाह मियां नज़र बद से बचाए। और वो इसकी उम्र में बहुत बातें करता था, पूरी बातें, पूरे जुमले कह लेता था। लेकिन खैर हमें बहुत ज़्यादा वी नॉट बॉदर्ड दैट मच, क्योंकि ऐसे बहुत सारे माइलस्टोन्स हैं जो कि ज़ोहा ने जलालुद्दीन से पहले अचीव किए थे। लाइक शी स्टार्टेड वॉकिंग बिफोर हिम एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग बिफोर हर। बहरहाल मैं टू कट इट शॉर्ट, शी हैज़ स्टार्टेड सेइंग फ्यू वर्ड्स, और उससे पहले ये मुझे लगता है इसलिए भी बहुत ज़्यादा बोलती क्योंकि अपना काम चलाने के लिए ये जो इसने 3-4 लफ्ज़ सीखे हुए हैं, उसको पता है मेरा काम उससे चल रहा है, तो मुझे क्या ज़रूरत है इतनी मेहनत करने की। एंड देन अगेन गाइस, इवेंचुअली बच्चे बातें भी कर लेते हैं, चल भी लेते हैं, खाना भी खा लेते हैं और हेल्दी भी खाना शुरू कर देते हैं।
डोंट बॉदर टू मच प्लीज़, सब हो जाता है, बहुत इसके बारे में परेशान ना हुआ करें। चले जी, फिर होती है आपसे गपशप, साथ साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप तमाम लोग। आज के ब्लॉग में आपको मैं कहीं कहीं नज़र आऊँगी क्योंकि बस ये साल जो है वो ख़त्म होने वाला है, इसके अपने इख्तिताम पर है। ये देखिए इतनी प्यारी प्यारी लाइट्स, ये देखिए हाउ क्यूट। हर कल्चर और हर रिलीजन का अपना तरीका होता है फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का। आई लुक सो डेड कॉज बच्चे फिर बीमार हुए हैं। बहरहाल जी, सो आई वाज सेइंग कि आई एम गोइंग टू probably vlog the last time in the year 2022, so I wanted to be in the vlog. So अभी मैं थोड़ा later in the evening है and I'm going to basically do some grocery shopping. काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी कि जो कि बड़ी important आने वाली थी, but हर दफ़ा ऐसे हो रहा था। अच्छा, ये हमारा पूरा महीना बड़ा बेबरकती वाला गुजरा है बिकॉज़ हम लोगों ने हर हफ्ते या हर 2-3 दिन के बाद जो है वो ऑलमोस्ट ग्रोसरीज़ किया और हर दफ़ा कुछ ना कुछ जो है वो मिस हो जाता था। सो इट्स बीन जस्ट वियर्ड। ये देखिए जनाब, कितनी अमेजिंग लाइटिंग हुई हुई है और ये एक सीट में इतने प्यारे लगते हैं। ये बिल्कुल हमारी जो मोहल्ला है उसकी लाइटिंग है। यू कैन सी हाउ लवली, बहुत प्यारी। इस दफ़ा की मुझे डिफरेंट लगी है, या शायद हर दफ़ा ऐसे होती है और मैं नोट नहीं कर पाती थी। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। तो और लोग बड़े तैयार श्यार होकर क्रिसमस पार्टियों शार्टियों पे जा रहे हैं। पहले हम चलते हैं बुरेलो। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि हर 2 दिन के बाद ग्रोसरीज़ हो रही थी क्योंकि कभी मैं भूल जाती थी, कभी जैन भूल जाते थे। सो इवेंचुअली क्या हो रहा था, बहुत बेबरकती, इकट्ठा नई चीज़ें आ रही थी ना, इस वजह से वो फिर बहुत ऊपर नीचे हुआ। सो आई एम होपिंग कि दिस नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह हम लोग ज़रा इस मामले में कॉन्शियस होंगे कि भाई ज़रा देखभाल करनी है और जो चीज़ ख़रीदने की है वो टाइमली ख़रीद ली जाए। सो अभी मुझे प्याज लेने हैं और सो लेट्स क्विकली ग्रैब सम प्याज और 1-2 चीज़ें और भी हैं। जूस लेना है, यस यस यस। ऑलराइट जी, ग्रोसरीज डन एंड आई एम सो स्टूपिड गाइज। मैं बिल्कुल भूल चुकी थी कि टाइम ऑलमोस्ट वो हो गया है कि दुकानें बंद होने वाली हैं। अच्छा जी, आज मैं आपको एक और दुकान भी दिखाने लगी हूँ जो कि बेसिकली होती है उन लोगों की जो लेट यानी कि नॉर्मल मार्केट्स के बंद होने के बाद तक शॉप्स अपनी खुले रख सकते हैं। अब उनकी क्या हिसाब किताब होता है दैट आई डोंट एग्जैक्टली नो, किस तरह उन्होंने परमिशंस ली होती हैं। और इसको यहाँ पर यूजुअली हमारी बंगाली कम्युनिटी जो है वो रन कर रही होती है। कभी कभी एक दुका आपको पाकिस्तानी भी नज़र आ जाते हैं, लेकिन मेजरली इसको बंगाली जो हमारी कम्युनिटी है वो रन करी होती है। आपको सामने शायद नज़र आ रहा है, ईसान स्टोर इसका नाम भी लिखा हुआ है। सो चलते हैं जी और इनसे देखते हैं। मुझे प्याज नहीं मिले बेसिकली जो लेने के लिए निकली थी, सैडली प्याज नहीं मिले यार इस वाली दुकान पे भी आफ्टर आवर्स जो खुली होती हैं। आई एम श्योर बहुत सारे लोग कहेंगे खाना पकाना कौन सा बड़ी बात है, लेकिन यार बाहर वालों के लिए हर काम जिन्होंने खुद करना होता है ना, हम एक और दुकान में आगे उनके लिए हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, व्हाट आर द ऑड्स। अच्छा जी, जिस दुकान पे अभी मैं गई थी उनके पास प्याज था लकीली, लेकिन वो भाई साहब कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते थे। मेरी किस्मत। आई नो आप बहुत हैरान हो रहे होंगे, मगर हैरत की बात है कि इटली में अभी भी कुछ छोटी दुकानें, सिगरेट वाली शॉप्स जो होती हैं जहाँ से टबैको वगैरह मिलती है, या इस तरह की छोटी छोटी दुकानें जैसा भी मैंने आपको बताया मिनी मार्केट्स, इनके पास अक्सर जो है वो कार्ड वाली मशीन नहीं होती और ये सिर्फ ऑन कैश जो है वो सारा काम कर रहे होते हैं, व्हिच इज़ अ लिटिल स्ट्रेंज बट इट इज़ व्हाट इट इज़। देखिए इस उम्र में भी ये अपना काम कर रहे हैं, निकल रहे हैं। आपके पास क्या बहाना है भाई काम ना करने का? पाकिस्तान में तो बहुत बहाने होते हैं सबके पास। हाँ चले जी, घर चलते हैं और मेरा ख्याल है आज टेक आउट ऑर्डर करना पड़ेगा। इट्स अ टेक आउट काइंड ऑफ अ नाइट। आई थिंक आई एम ऑल्सो गोइंग टू एंड द व्लॉग हियर
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इंशाल्लाह ताला आपसे होगी जल्द मुलाकात। अपने रखिएगा बहुत सा ख्याल। दिस इज़ आरजे कोमल साइनिंग आउट। फ़ी अमान अल्लाह।